बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 इंग्लिश के नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के जो इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केचेस में प्रिंसेस फ्लेविया है, ब्लैक माइकल है, मैडम डी मोबान है और रोडोल्फ रेजेंडल है। ठीक है, तो आप जब भी करैक्टर स्केच शुरू करें तो इंट्रोडक्शन दें, पहले बताएं कि ये एक कौन है नावल में, उसका इंट्रोडक्शन दें शॉर्ट सा। जैसे अब प्रिंसेस फ्लेविया है तो आपने उसके बारे में बताना है कि वो हीरोइन है प्रिंसेस ऑफ ज़ेंडा की। ठीक है, और ये नावल किसने लिखी है ये ज़रूर बताएं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप फ़िज़िकल अपीरेंस बताएं। ठीक है, जिसमें आप बताएं कि प्रिंसेस फ्लेविया किस तरह नज़र आती है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है, ठीक है, उसकी अपीरेंस क्या है। और बेहतर ये कि आप कोई नावल की लाइंस लिखें इसके अंदर। ठीक है, जो भी आप करैक्टर स्केच लिख रहे हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि 3 से 4 नावल्स की लाइंस ज़रूर दें, कोई कोट्स ज़रूर दें उसके अंदर। आप चाहें तो आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स की हेडिंग दे दें और उसमें उसके करैक्टर्स लिख दें, ख़ासियतें लिखें। जैसे अब प्रिंसेस फ्लेविया की है, वाइस थी, इंटेलिजेंट थी, ठीक है, ड्यूटीफुल है, पेट्रियाटिक है, रोमांटिक है। ठीक है, बेसिकली रोमांस तो ज़रूरी है और ये कि पेट्रियाटिक होना भी ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी लव को कुर्बान करती है। ठीक है, इसी तरह आप नावल से कोट्स देते जाएं, साथ में उसकी नावल में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है आप दे सकते हैं और फिर एंड में आप कंक्लूजन लिखें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई दूसरी लाइन्स चुन लें, हमने जो लिखी हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोशिश करें कि ख़ुद से करैक्टर स्केच लिखें ताकि आप इम्तिहान में भी उसको लिख सकें। ठीक है, सेकंड पे जैसे अब रोडोल्फ रेजेंडल आ गया तो इसी तरह उसकी भी इंट्रोडक्शन है कि वो हीरो है, नावल किसने लिखी है ये आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये कि आपने उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बतानी है। ठीक है, उसके रेड हेयर्स हैं ये बताना है। फिर उसकी हमने एजुकेशन और स्किल्स भी लिख दी हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आप ज़रूरी है कि वो एक करेजियस था, फिर रोमांटिक भी था क्योंकि प्रिंसेस फ्लेविया जो थी वो उससे लव करती थी और वो भी प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करने लग गया था। ठीक है, इंटेलिजेंट और वाइस था बहुत, उसने बहुत सी मुश्किलात का हल निकाला, बहुत अच्छी प्लानिंग की उसने, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थी। ठीक है, फिर ये कि हमने जो है वो ये भी दिया है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करैक्टर हुआ उसका, पहले वो एक लाउबाली था, केयर फ्री था, फिर उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, फिर आपने इसी तरह से कंक्लूजन देना है उसका। ठीक है, और ज़रूरी है कि आप 4 से 5 नावल से कोट्स ज़रूर दें इसके अंदर। फिर मैडम डी मोबान है, उसी तरह इनका इंट्रोडक्शन दें कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ीमेल करैक्टर है नावल की। ठीक है, और नावल का नाम दें, नावल के राइटर का नाम दें, फिर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताएं। फिर मैडम डी मोबान के करैक्टर्स में ब्यूटी और एलिगेंस आ जाता है, एम्बिशियस आ जाती है, करेजियस थी, ये भी एक लवर या रोमांस के तौर पे भी आप रख सकते हैं इसको, वो टॉपिक भी दे सकते हैं। ठीक है, किस तरह की लवर थी वो, ठीक है, कितनी बहादुर थी कि उसने जो है वो बिट्रे किया ब्लैक माइकल को। ठीक है, और रोडोल्फ का साथ दिया अपने मुल्क को बचाने के लिए। ठीक है, इसी तरह आप ब्लैक माइकल पे आ जाते हैं। ब्लैक माइकल पे भी आप उसी तरह इंट्रोडक्शन दें, फिर उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताएं, फिर उसके करैक्टर्स बताएं कि सेल्फिश और एम्बिशियस है, विकेड है, क्रूअल है। ठीक है, उसने वीक था, कॉवर्ड था, डिसाइडफुल नेचर था। फिर आप उसी तरह से इसकी एंड में कंक्लूजन दे दें। ठीक है, तो आप अब इसी तरह एक और भी इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केच है कॉलोनल सेप्ट का, तो उस पर भी आप ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। यही पॉइंट्स आप जहन में रखें और इनको देखते हुए आप अपना ख़ुद से कोई करैक्टर स्केच लिखें, ताकि अगर कोई और किरदार भी नावल का आपको आ जाता है करैक्टर स्केच लिखने के लिए तो आप उस वक्त उसको बना सकते हैं, क्योंकि नावल की कहानी तो आपको पता है। अल्लाह हाफ़िज़।